जूनियर मिस इंडिया बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? ये आगे आई हम लोग का सबको मतलब प्राउड फील करवा रही है, तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। उस प्रॉब्लम को छोड़ के जा रहे हैं वो, मतलब उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। प्राचीन काल का ये आदिकाल में जब किसी के सर पे ताज होता था तो उसे महारानी बोला जाता था। आप रील पर वीडियो बनाती थी, इंस्टाग्राम चलाती थी, ट्विटर चलाती थी, फेसबुक चलाती थी और जो कि यूट्यूब चलाती थी, कितना घंटा यूज करती थी। कहीं ना कहीं जो बड़े लोग बनते हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा क्वेश्चन, आप तो अब मिस इंडिया बनने वाली हैं और कैसे लड़के से आप शादी करेंगी? मैं छोटे छोटे स्तर से जो टैलेंट छिपा है और उनके माता पिता उन बच्चियों को आगे नहीं ला रहे हैं। मिस इंडिया में आपने जो कि पूरे भारत में दूसरे नंबर पर और बिहार में पहले नंबर पर मेडल आया। सर पर जो ताज दिख रहा है, ये ताज जब आप जीती थी तो कैसा महसूस? बात आती है तो बहुत प्राउड फील होता है और जब कोई खिलाड़ी अपनी कंट्री का नाम रोशन करता है फॉरेन कंट्री में तो एक अलग ही मतलब जुनून उत्पन्न होता है। वर्तमान में जो कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में क्या आप कुछ कहेंगे? क्योंकि वो भी एक मेडल लाकर, गोल्ड मेडल कहें या सिल्वर मेडल लाकर भारत का नाम रोशन किए हैं और आज जो कि धरातल पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं बेटे भाग्य से तो बेटियां सौभाग्य से मिलती है। अभी हम गोपालगंज में हैं और पूरे भारत में दूसरे नंबर पर और बिहार में पहले स्थान पर जो कि जूनियर मिस इंडिया में अनुष्का जो कि केसरी जी हैं मेडल लाकर और पूरे गोपालगंज का नाम रोशन किए। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सफ़र रहा। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ स्वागत है। थैंक यू सो मच। जूनियर मिस इंडिया में आपने जो कि पूरे भारत में दूसरे नंबर पर और बिहार में पहले नंबर पर मेडल आया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी कंट्री को प्राउड फील कराया है और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराया है, तो ऑफ कोर्स मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आगे भी ये बरकरार रहेगा। इंडिया में पहली बार जो कि इस प्रकार से टैलेंट को उभारने का प्रयास किया जा रहा है, तो कैसे आइडिया है? ये इंटरनेट पे हर जगह था जूनियर मिस इंडिया का, तो मैंने अप्लाई किया, एक बार ट्राई किया कि हाँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं, और ये करते करते मैंने धीरे धीरे हर एक स्टेज को पार कर लिया और ग्रैंड फिनाले में भी मैंने अच्छा किया, तो इसलिए ये होते गया मेरा, मतलब मेरा सिलेक्शन होते गया तो मैं आगे बढ़ते गई। आगे क्या कुछ करने का विचार है? आगे मेरे को जितने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उसको एक्सेप्ट करूँगी और अपने कंट्री का नाम जहाँ पे भी हो सकता है हम वहाँ पे अपनी कंट्री को लेके जाएंगे अपने दिल में और ऊंचा करेंगे जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मुझे। जब कंट्री की बात आती है तो बहुत प्राउड फील होता है और जब कोई खिलाड़ी अपनी कंट्री का नाम रोशन करता है फॉरेन कंट्री में तो एक अलग ही मतलब जुनून उत्पन्न होता है। वर्तमान में जो कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में क्या आप कुछ कहेंगे? क्योंकि वो भी एक मेडल लाकर, गोल्ड मेडल कहें या सिल्वर मेडल लाकर भारत का नाम रोशन किए हैं और आज जो कि धरातल पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जितने भी हम लोग के ये सब सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो भी इतना मेहनत कर रहे हैं भारत का नाम ऊंचा करने के लिए, उनके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो भारत के लिए बस नाम ऊंचा नहीं कर रहे लेकिन हमारी भारत के लिए वो लोग हेल्प भी कर रहे हैं, एक तरीके से एक इंस्पिरेशन भी बन रहे हैं भारत के लिए, लोगों के लिए नहीं बस पूरे वर्ल्ड वाइड के लोगों के लिए वो लोग एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। और इंस्पिरेशन बनना किसी का बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपसे कोई सीखता है एक दूसरे से, उनको देख के किसी का जो स्किल जो दब रहा होगा उनको देख के मे बी उनके थॉट प्रोसेस में ये आएगा कि हाँ वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो आप जब आगे बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पीछे जो लोग हैं वो भी आपको देख के आगे बढ़ना चाहेंगे। जिस प्रकार से अत्याचार अन्याय हो रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, जो मेडल लाते हैं अपने देश के लिए उनके ऊपर अत्याचार होता है और बाद में कानून और संविधान नहीं सुनता है, उनको नेता नहीं सुनता है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये गलत चीज़ है क्योंकि किसी को सपोर्ट, वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कंट्री को प्राउड फील करा रहे हैं और आप उन्हें उनके अगेंस्ट हैं तो और उनके प्रॉब्लम्स नहीं सुन रहे हैं, तो ये तो गलत बात हुई ना। आप उनकी एक बार प्रॉब्लम सुनिए, उनका सॉल्यूशन खोजिए, क्योंकि वो
जो लोग उस प्रॉब्लम को छोड़ के जा रहे हैं वो मतलब उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए, उसको आगे बढ़ के उसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल के उसे सुधारना चाहिए, क्योंकि उससे अगर हम लोग सुधारेंगे नहीं तो और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आपके सर पर जो ताज दिख रहा है, ये ताज जब आप जीती थी तो कैसा महसूस हुआ? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि उस समय मेरे को जितने भी हार्ड वर्क्स मैंने किए वो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरा हार्ड वर्क आज रंग लाया है। प्राचीन काल का ये आदिकाल में जब किसी के सर पे ताज होता था तो उसे महारानी बोला जाता था, और इनके सर पे आज ताज है तो इनको कहीं ना कहीं वो प्राउड फील हो रहा है। हाँ। जूनियर मिस इंडिया में कौन से एज का आप जो कि मेडल जीती हैं? 15 इयर्स की हूँ मैं, तो 14 to 15 का ये कंपटीशन था, तो मैंने 13 to 15 में जीता है ये। अन्य जो कंट्री में या घर में या कहिए या गांव में छोटे छोटे स्तर से जो टैलेंट छिपा है और उनके माता पिता उन बच्चियों को आगे नहीं ला रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? जो बच्चियों को आगे नहीं ला रहे हैं उनको मैं ये संदेशा देना चाहूँगी कि वो लोग एक बार अपनी बच्चियों को चांस दे के देखें और उनको एक बार ट्राई करने दें, अपने आप को प्रूव करने का, उनका सपोर्ट करें और उनको ये कहे कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और आगे बढ़े उनके ज़िंदगी के लिए, और उनके ज़िंदगी के बारे में सोचें। ये माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, गुरुजन, इन लोगों का कैसा सहयोग? मेरे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे, बहुत हेल्पफुल थे मेरे इस पूरे जर्नी में, क्योंकि इनके बिना यहाँ पे आज आ नहीं सकती थी मैं, क्योंकि हर एक चीज़ों में ये लोग ने हेल्प किया, ऑर्गेनाइजेशन से लेके मैनेजमेंट से लेके, कुछ स्किल्स मेरे नहीं थे तो उसको भी सही किया वो लोग ने, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अब तक आपको कितने लोगों ने बधाई या शुभकामनाएं दी? बहुत लोगों ने दिए और उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि उनका सपोर्ट रहा और उनका विशेष रहा मेरे साथ। आपके गोपालगंज जिला के और कौन कौन से बड़े या उच्च अधिकारी लोग आए थे? वहाँ पे तो यहाँ से कोई नहीं गया था, बट विपुल राय, नेहा धूपिया और शोभा गौरी और नयनीता मैम एज अ जज थी, और बहुत लोग थे, सेलिब्रिटीज़, किड्स, तो वो लोग आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और चेयरमैन जो यहाँ का है स्थानीय, वो लोग आए थे। वो लोग यहाँ पे, हम लोग जब आए थे तो मैं उनके यहाँ गई थी, वो लोगों ने बुलाया था, मेरे को इनवाइट किया था, तो उनके यहाँ गई थी और अवार्ड मिला मुझे। चलिए, इनके माता पिता से भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सफ़र रहा। सबसे पहले आर्या पौड़ी में स्वागत है। थैंक यू। आपकी बिटिया जो है कि मेडल लाई हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब बिटिया जब आगे बढ़ेगी तो पेरेंट्स तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे। क्या कुछ आइडिया था कि बिटिया लाएंगी? नहीं, ऐसा तो कुछ सोचने के लिए लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ तो ये करेगा, बच्चे लोग कुछ ना कुछ तो करें, आगे बढ़ते रहें। ये तो शुभकामनाएं सब बच्चों के साथ है, और ये आगे आई हम लोग का सबको मतलब प्राउड फील करवा रही है, तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। अभी कहीं ना कहीं जब परिवार की बिटिया जब आगे बढ़ती है तो एक अलग ही परिवार के पूरे फैमिली में एक अलग ही उत्साह होता है। थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए। और कितना घंटा आप रील पर वीडियो बनाती थी, इंस्टाग्राम चलाती थी, ट्विटर चलाती थी, फेसबुक चलाती थी और जो कि यूट्यूब चलाती थी, कितना घंटा यूज करती थी? कहीं ना कहीं जो बड़े लोग बनते हैं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो मेरा क्लास 10th था उस समय, तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन मैं जब भी एक्टिव रहती हूँ तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पे डालना चाहती हूँ और पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करना चाहती हूँ। तो मैं पोस्ट भी करती थी, तो ऐसा करती थी कि लोगों को कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिले उससे, या लोग एंटरटेन हो, उनसे खुशी मिले, मतलब खुशियाँ स्प्रेड हो हर जगह, कहीं नेगेटिविटी ना जाए। तो मैं इंस्टा पे ऐसे ही एक्टिव हूँ और रहूँगी, और ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करूँगी और इन्फॉर्मेटिव बनने की कोशिश करूँगी। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, आप तो अब मिस इंडिया बनने वाली हैं और बनी, तो कैसे लड़के से आप शादी करेंगी? मतलब मेरा कभी भी ये नहीं रहा है कि रिलेशनशिप में हमेशा ये होना चाहिए, कोई भी वो रिलेशनशिप हो, माँ बाप का हो या फिर कोई दोस्त का हो, तो वो
कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा नॉन मटेरियलिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि लव, सपोर्ट और साथ देना ये ज़्यादा बॉन्ड में काम आता है, ना कि उसका पैसा और ये सब। क्योंकि अगर पैसा रहे और वो ना समझे आपको तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि वो नॉन मटेरियलिस्टिक हो और मेरे को समझे और मेरा साथ दे। जूनियर मिस इंडिया बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? जूनियर मिस इंडिया के लिए हमारे अंदर सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, ओवरऑल चीज़ें चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन आंसर को हैंडल करना, सिचुएशंस को हैंडल करना, कभी डरना नहीं है हम लोग को, ये होना चाहिए। चलिए, थी हमारे साथ अनुष्का केसरी जी। इनके बारे में क्या सोचते हैं और इस मेडल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।